बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान अली और आप देख रहे हैं शहजाद हेल्प न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं और नौलखा चौक है। नौलखा चौक की ये रवायत है कि यहाँ पर लंडे से जुड़ी चीज़ें कदीम कसीर तादाद में यहाँ पर जो है वो मिलती हैं और ये कदीमी बाज़ार भी है। अभी सूरत हाल ये है कि लंडे वाले भी चूँकि फारिग बैठे हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई है। हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में आपको बताया कि महंगाई की जो सूरत हाल चल रही है। आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि लोग जो पहनने वाले कपड़े हैं उसको लेने के लिए लंडे का रुख करते हैं, क्या सूरत हाल है जानते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, शहरियों से बात करते हैं। और एक बड़ी अहम बात कि ये जो रेडी लगी हुई है, ये जो शर्ट्स लगी हुई हैं, इसको बेचने के लिए भी यहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं। रेडी ऐसे नहीं लग जाती यहाँ पर, इस पर भी ज़िले इंतज़ामिया पीछे बैठी हुई है जो इनसे भत्ता वसूल कर रही है। ये गरीब लोग अपना रिस्क रोटी कमाने के लिए यहाँ पर रेडियाँ लगाते हैं, मगर उस पर भी ज़िले इंतज़ामिया को पैसे देने पड़ते हैं, वरना आपको यहाँ पर रेडी लगाने की इजाज़त नहीं मिलती। आपकी रेडी, आपका सामान उठा के ट्रक में डाला जाता है और उसके बाद आपके ऊपर FIR भी दी जाती है, फिर और भी कार्रवाइयाँ जो हैं वो आपको भुगतना पड़ती हैं। तो दुकानदारों से भी बात कर लेते हैं, शहरियों से भी जानते हैं सूरत हाल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आए मेरे साथ चलें। नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, लंडा बाज़ार में मौजूद हैं, यहाँ पर शर्ट्स देख रहे थे, तो अभी इनसे जानने की कोशिश करते हैं मामला कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जाहिद अली सर। तारिक अली? जाहिद अली। जाहिद अली। जाहिद भाई, मुझे बताइएगा, इधर लंडे में आए थे ख़रीदारी करने के लिए, कोई शर्ट पसंद आई है? शर्ट भी वैसे क्या करें, कोई शर्ट पसंद आती है तो साइज़ नहीं है ठीक, रेट बहुत हैं। पहले जो चीज़ लंडे में भी है, ये चीज़ 500-500, 300-300, 800-800 इतने की है। ये ट्राउज़र है, ये 300, 400, 500, इससे कम है ही नहीं। लंडे में भी यही हाल है। तो आम जो मार्केटें हैं बड़ी, उनमें क्या हालात होंगे, तो वाम के लिए का देना तो उन्होंने बहुत मुश्किल कर दिया होगा। भाई, आप समझते हैं कि महंगाई की वजह से लोग लंडे का रुख कर रहे हैं? महंगाई की वजह से तो ज़ाहिर सी बात है, महंगाई की वजह से लोग आते हैं। किसका शौक़ है कि लंडे की तरफ आए? महंगाई की वजह से ही आते हैं कि चलो सस्ती चीज़ मिल जाए, बेहतर मिल जाए पहनने के लिए, चलो हमारा गुजारा हो जाए, ये चीज़ ही होती है। इसीलिए तो महंगाई की वजह से तो लोग लंडे की तरफ आते हैं। और इधर कौन सा फैशन की वजह से आते हैं। लंडे के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि चीज़ें मजबूत भी होती हैं, अच्छी होती हैं। मजबूत तो होती हैं, लेकिन यह है कि इकोनॉमिकल भी होती हैं। लोग लंडे की खरीदारी इसीलिए करते हैं कि इकोनॉमिकल हो। मजबूती तो पैसे खर्चे उसमें भी आ जाती है, ब्रांड में चले जाएं मजबूती आपको मिलेगी, लेकिन उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगी, पहुँच से बाहर है, वो पहुँच से बाहर हो जाती हैं। मजबूती ये भी ब्रांड ही होते हैं, ये बाहर के ब्रांड होते हैं। सर, करते क्या हैं आप, क्या करते हैं? सर, मैं बैंक में होता हूँ। बैंक में होते हैं? तो आप तो अमीर आदमी हैं, लंडे में क्यों आए? सर जी, दूर के ढोली सामने होते हैं। अच्छा जी। जी ठीक नहीं है जी, ठीक नहीं है सर जी। बैंक भी अब वो उस तरह के बैंक नहीं रह गए जो पहले होते थे। अब तो बैंक में भी जॉब करने वाले की जो सैलरी है वो 30 से 35 एवरेज है स्टार्टिंग। सारा इसमें नहीं हो, जाहिर सी बात है, 30-35 हज़ार में इस दौर में कहाँ गुजारा होता है। तो लिया आपने कुछ शर्टें वगैरह पसंद आई हैं? ये 2 ली हैं मैंने, वो ले ली हैं 2 घंटे बाद सर्व करके। फिर कितने की मिली है एक आपको? ये मुझे मिल गई हैं, दोनों मिल गई हैं 600 की। 600 की दोनों मिल गई जी। अब हफ्ता 2 आराम से गुजर जाएंगे। फिर ऑफिस वाले जो बंदे हैं उनको शर्टों की बड़ी जरूरत है। ऐसे ही है, पैंटें तो पुरानी भी चल जाती, पैंटें चल जाती हैं। ये देखें, पैंट चल जाती है, शर्ट नहीं चलती। शर्ट नहीं चलती। चलेगी, पैंट की तरफ ध्यान नहीं ना जाता किसी का। शर्ट की आपके लिए आसानियाँ पैदा करी जी। अस्सलाम वालेकुम। आप अस्सलाम वालेकुम। वाले नाम है भाईजान? नवीद कादर जी। कादिर भाई, नवीद साहब क्या करते हैं आप? मैं इन ड्राइव पे मोटरसाइकिल चलाता हूँ। इन ड्राइव पे मोटरसाइकिल चलाते हो, पेट्रोल बड़ा महंगा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी हो रहा है, अल्लाह खैर करे। मैनेज तो अल्लाह ताला की ज़ात साथ देती है बंदे का, आदमी का तो कोई इसमें कोई बस नहीं है। कुछ ड्राइवर ने को बढ़ाए हैं पैसे आपके ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से? नहीं, वो पैसे उनके उतने ही हैं। कितना पर किलोमीटर आपको पड़ जाता है और वो आमदन आ जाती है? हमें आमदन इसमें अगर 300 का पेट्रोल डलवाते हैं ना जी, तो खर्चा निकाल के 300 रुपये बच जाता है इसमें। फिर अभी उन्होंने टाइम दिया 5 मिनट का, 5 मिनट बाद वो आएंगे। अच्छा, हमने देखा काफ़ी ऑनलाइन जो टैक्सी सर्विसेज हैं उनके ऊपर कई जगह पे फ्रॉड भी होता है और दीगर भी मामला होते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया? नहीं, ऐसा वाकया नहीं पेश आया।
अल्लाह का शुक्र है हम बच गए हैं, अभी तक तो कोई ऐसा बात सुनी भी नहीं है और ना ही कोई पेश आया ऐसा वाक़या मेरे साथ। काम बेहतरीन है माशाल्लाह। ठीक है, ये जी बेहतरीन है। ज़्यादातर जो बाइक्स पे लोग बैठते हैं या सामान डिलीवरी के लिए भेजते हैं कि यार ये पिज़्ज़ा वहाँ दे आओ, ये बर्गर दे आओ, इस तरह का मामला आता है या लोग खुद भी बैठ के साथ चले जाते हैं? नहीं, लोग खुद ही बैठ जा देते हैं जो उन्होंने कोई है। कैसे चल रहे हैं मामला, ठीक जा रहे हैं सब? अभी बेहतरीन जा रहे हैं। पाकिस्तानी नवीद कादिर इसका नाम आपको बताएं, मेहनती शख्स है और अल्लाह के ऊपर सबसे अहम बात, अल्लाह के ऊपर इसका तवक्कल है, अल्लाह पे उसका जो है वो भरोसा पत्थर में भी। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा इत्तेकाद जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। खुश हैं ये और हमारी दुआ है जी अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, मज़ीद आप बेहतर कर सके। नाज़रीन और लोगों से भी बात कर लेते हैं हमारे साथ। नाज़रीन एक और बुजुर्ग शहरी हमें मिल गए हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं कैसे चल रहे हैं मामला और इनका क्या कारोबार है और क्या इसके मामला चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है अंकल? मेरा नईम भट्टी। नईम भट्टी। भट्टी। नहीं भट्टी साहब, आपने क्या लगाया भाई यहाँ पे आज? हमने लड्डा लगाया हुआ है, टी शर्ट भी है, शर्ट भी लगाती है। कितने की शर्ट बेच रहे हैं और टी शर्ट कितने की? हमारा रेट है इस वक्त 150 और 200 की। तो कैसे हालात हैं, गाहक क्या कह रहा है, ठीक है या ज़्यादा रेट? गाहक परेशान है, गाहक पैसे नहीं खर्च कर रहा, वो कह रहा महंगे हैं, नहीं लेना। तो ये मामला है कि कारोबार नहीं है इसी वजह। अच्छा नईम साहब मुझे बताएं, हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि आपको जो बंडल मिलते हैं उनकी ड्यूटियों में भी रेट कुछ बढ़ने की वजह से भी टैक्स बढ़ा है उनके ऊपर भी। वहाँ पे माल ही नहीं आ रहा, कराची से ज़्यादातर यहाँ पे माल नहीं आ रहा, तो महंगा सच है कि सब तरह टैक्स बढ़ गए हैं, इस वजह से ये महंगे माल हो गए। आपका किस इलाके से ताल्लुक है? मेरा लाहौर से ताल्लुक। शुरू से लाहौर? हाँ जी, यहाँ से लाहौर से। अच्छा, तो आप ज़्यादातर ये मैंने काम वैसे पठानों को करते देखा है जो हम आप कर रहे हैं? कामी भी बहुत करते हैं, यहाँ के भी लोग बहुत करते हैं। कितने साल से वाबस्ता हैं आप इस काम से? मैं 25-30 साल से इसे तो आपने 25-30 साल में कुछ मामला तो अपने बेहतर किए इस काम से, या बस ऐसे रेडी चल रही है? चल रहा है, जैसे खड़े हैं वैसे ही के वैसे ही है 25-30 सालों से। बस जो कमाया खा लिया? ऐसे ही है, बस वही निज़ामात पूरे हो जाए, खाने का ही बड़ा मतलब। अभी कुछ ज़्यादा नहीं हालात ख़राब हो गए? बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हर शय तो आपके सामने ही है कितनी महंगी हो गई है। आटा कहाँ का कहाँ चला गया है, तो हमारे वो रेट वही हैं, गाहक को हम वही रेट बताते हैं, फिर भी गाहक परेशान है। यहाँ हमारे महंगे नहीं हुए इतने, लेकिन गाहक फिर परेशान है। माल बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। शादीशुदा हैं? हाँ जी, 3 बच्चे हैं तो शादीशुदा। बच्चों की बात करो, बच्चे बच्चे नहीं, बच्चों की शादी अभी छोटे हैं? हाँ छोटे ही। चले आप मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुश्किल हो रहा है, पूरे करने अखराजात बड़े मुश्किल हो रहे हैं। बहुत महंगाई बहुत हो गई है, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, रोज दिन ब दिन बढ़ रही हैं परेशानी। तो आपने 25-30 साल से इस कारोबार को देख रहे हैं और वैसे भी मेरा एक अंदाज़ा है कि 40-50 साल के करीब तो आपकी उम्र होगी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 55 साल है। 55 साल से ये पाकिस्तान में ही है, लाहौर में ही हैं आप, तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? कोई मामला को हमारी कौम को कोई उम्मीद दिलवाना चाहेंगे? कोई बेहतरी नज़र आ रही है आपको? कोई अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, लेकिन अल्लाह के मामला अल्लाह करे कोई बेहतर हो जाए, लेकिन नज़र नहीं आ रहा इस वक्त तो कोई भी। ऐसे लग रहा है कि जैसे 300 किलो में आटा आ जाएगा, जैसे हालात है। 300 का आटा? 300 का आटा किलो नज़र आ रहा है जिस तरह के हालात हैं, तो बहुत मुश्किल हो रही है, गुजारा करना इतना मुश्किल है जिसकी हद कोई नहीं। अच्छा एक मुझे बिल्कुल आपने न्यूट्रल बात बतानी है, ऑन कैमरा बतानी है। हमें पता ये भी चला है कि यहाँ पर आप लोग जो रेडियाँ लगाते हैं, हालांकि कोई रेडी वाला कोई इतने डॉलर नहीं कमा रहा होता, वो एक छोटा सा मुतवसत तबके से उसका ताल्लुक होता है, तो यहाँ से भी आप लोगों से कोई 100 कोई 50 जो है वसूल कर? सर यहाँ पे कोई नहीं होता, ये हमें हम गलत खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं नहीं, तो पैसे का कोई मामला नहीं है, वो गलत है। ये बता रहे थे हम देते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो गलत लोग हैं, वो नहीं देता, उसका सामान भी उठा के अंदर ले जाता। वो कारपोरेशन की ड्यूटी होती है, वो आते हैं, वो उठा के ले जाते हैं रेडियाँ, फिर तो कारपोरेशन ही लेती है। लेके आते हैं, हम जुर्माना दे के फिर छुड़ाते हैं। कई जगहों पे हमने देखा है रोड के ऊपर अड्डे लगे, हमें उनको कुछ नहीं कहते, उनसे बात करें तो वो कहते हैं जी हमने महीना लगाया हुआ, वो आते हैं ले जाते। वो फिर उनके मामला तो होंगे, हमारे तो यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है, हम तो फ्री खड़े हैं। और अगर कारपोरेशन आए तो भाग जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल भाग। आपने 2 रेडियाँ लगाई, एक लगाई? मैंने 2 रेडियाँ लगाई। कैसे 2 को कैसे लेके भागेंगे अगर फर्ज करें? हाथ गली में अंदर चले जाते हैं, बस 2 को कैसे चलाएंगे आप? चला लेते हैं, एक पे इकट्ठा माल किया तो ले जाते हैं, रेडी छोड़ दी नहीं? कभी ऊपर रख देते, रेडी ऊपर रख के भाग जाते हैं। ये मामला तो होते रहते हैं, ये काफ़ी जब से खड़े हैं तब से। तो मतलब आदी हो गया, बेती हो गया? हाँ यही समझ सकते हैं आप कि हम आदी हो गए हैं। पता है कि कैसे भागना है, कैसे भागना है,
पता लग जाता है, पीछे ट्रक खड़ा होगा, हम भाग जाएंगे आगे से। नहीं, वो नजर आना शुरू होता है कि तजावजादा वो पीछे से गायब हो रहे उधर से खड़ा है, लोग भागेंगे सारे, खुली हो रही है। रोला कैसे लगाते हैं, वहां जरा लगाए। ये आगे हैं। आप कैसे लगाते हैं कि दूसरों को अलर्ट करने के लिए? वो सब पता लग जाता है जब एक कई दुकानदार लगाते हैं ना आगे, वो कैसे होती है? यही कहते हैं आगे भाग जाओ। नाज़रीन, ये सूरत हाल है और साथी दुकानदारों को बताना पड़ता है कि अगर कारपोरेशन वाले आगे तो आवाज़ लगानी पड़ती है कि आगे, जब वो आवाज़ लगाते हैं आगे तो फिर इनको जो है वो अपने दूसरे दुकानदार हज़रात जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। एक और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इनके मामला कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद तारिक। तारिक भाई, आप क्या करते हैं? मैं भी रेडी लगा दूँ। क्या लगाया हुआ? शर्ट लगाई हुई। शर्ट लगाई हुई। हाँ जी, कितने की बेच रहे हैं? मैं 200 रुपये की बेच रहा हूँ। तारिक भाई, कितनी बेची हैं सुबह? सुबह में हर 5-6 पीस बेचे हैं। बस उसमें तो मेरा नहीं, अभी दिहाड़ी नहीं बनी आप? नहीं, दिहाड़ी कहाँ। माल आपका अपना है कि किसी का बेच रहे ये कमीशन पे लगाया हुआ है। ये होती है 100 मगर 20 रुपये कमीशन होती है। हैं? कितनी सेल करेंगे? 20 रुपये आपके, 100 रुपये। ये 2000 की सेल करते हैं। 1000 रुपये की सेल करेंगे, फिर 1000 रुपये की दिहाड़ी बनती है। आपने तो 20,000 रुपये भी नहीं की, ये कर लिया? नहीं, 1000 रुपये कर लिए। 1000 रुपये सेल कर ली, 1000 रुपये उसमें क्या ये। 200 रुपये आपका हाँ, बस कम है। बहुत कम है। 4 बच्चे खाने वाले हैं, किराए पे मकान है और इतने हालात ख़राब है, हिसाब ही नहीं है। घर में राशन नहीं पूरा होता, बड़ा निज़ाम ख़राब है। इतने हालात ख़राब हैं, यानी कि घर में 4 बच्चे हैं, बेग में किराए पे मकान है और इतने ज़्यादा हालात है। बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल हुआ है। इतना घर में 1 किलो दूध नहीं ले सकते, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं और काम चल नहीं रहा। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, लोग ये माल मूल नहीं खरीद रहे। ये बहुत मुश्किल हो गया। ये मजबूरी के तहत को लोग एक आधा पीस ले रहे हैं, 2 पीस ले रहे हैं, नहीं तो ऐसा मामला तो नहीं है जो इतने ज़्यादा पैसे कमा लें और घर में जाकर खर्चा कर लें। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया। भाई, आप समझते हैं कि आमदन चलेगा तो फिर निज़ाम चलेगा तो आमदन आएगी। आप समझते हैं कि आमदन अच्छी हो जाए फिर ठीक है? ठीक है, फिर ठीक है। आमदन ही नहीं है तो आमदन नहीं है, 20 रुपये किलो आटा भी की वजह से आमदन नहीं है। महंगाई, लोग वो घर का राशन पूरा करें यहाँ, ये ज़रूरती हर चीज़ लें, यानी कि वो घर में या दालें लें, सब्जियाँ लें, जो भी नहीं पूरी होती। बिल ही नहीं होते। बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, वो नहीं पूरे होते। बिल तो किसी से पकड़ ले, कोई हमसाये से पकड़ ले, किसी दोस्त से पकड़ के फिर बिल देना पड़ता है। कब से मुंसलिक है आप तारिक भाई इस काम से? मुझे तो हो गए कोई, मैं 20-25 साल हो गए इसी काम के इसी अंदर। काम में? इस काम के अंदर नया कोई घर वगैरह बना है कुछ? कुछ नहीं बनाया। शादी बड़ी मुश्किल से हुई है। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। कितनी देर हो गई शादी? शादी को हो गया मैं 17 साल हो गए, 17-18 साल हो गए। मुश्किल से हुई शादी 17 साल पहले? हाँ, मुश्किल वहाँ ऐसे ही थे हालात, बहुत हालात। घर अपना किराए? घर का रहेगा। इधर लाहौर में ही? हाँ, लाहौर में। ये उधर कोटल मलक में, पहले लाहौर में रैश मारी रोड, लाहौर में। इधर जम्बर लाहौर का हूँ, तो फिर वो घर अपना था, वाले साहब ने भेज दिया। फिर उसके बाद फिर आस्ता आस्ता कोटल मलक चले गए। उधर भी यानी कि आम आदमी सही जो चल रहा है ना, सही चल रहा है, ईमानदारी से चल रहा है, वो घर नहीं बना सकता। वो घर का राशन, घर के खर्चे नहीं पूरे कर सकता, वो घर कहाँ से बनाएगा? ये सूरत हाल है नाजरीन, आप देख सकते हैं कि तारिक भाई आदमी हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं। मजदूरी में गुजर गई है, सारी ज़िंदगी मैंने मजदूरी में गुजर गई है। अभी तक कोई बच्चे भी परेशान, घर में परेशान हैं। घर में वो कहते स्कूल के बैग फटे हुए हैं, बैग भी नहीं लेके दे सकता। उसके बाद वो और भी मसले ज़्यादा हैं, घर के बच्चे मांगते हैं चीज़ें, वो नहीं लेके दे सकता। अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 4 बच्चे मेरे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक बच्चा जो 9वीं क्लास में अब हुआ है। मेरी कोशिश है बच्चे मेरे पढ़ें। ये हालात में बच्चे कोई भी नहीं पढ़ा सकता। इस हालात में बच्चे, घर का राशन नहीं पूरा, बच्चे कहाँ से पढ़ाने हैं किसी ने? तो ऐसे माहौल में जो मसला बने हुए हैं, जो इतनी महंगाई के अंदर, वो बच्चों को मिसाल बने हुए हैं। अब बच्चा पढ़ेगा नहीं, आगे कहाँ जाएगा? यकीनन वो एक कामयाब मुआशरे का हिस्सा भी बनेंगे, मुल्क व कौम की तरक्की का सबब भी बनेंगे। मगर यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बच्चे पढ़ना तो दूर की बात है, घरों का खाना पूरा नहीं हो रहा, फूड की प्रॉब्लम चल रही है। 25 से 30 साल हो गए हैं इसी काम से वाबस्ता, इसी काम से जुड़े हुए लोगों को, मगर वो वहीं पर खड़े हैं, वो उसी मुकाम पर खड़े हैं, उसी जगह पर खड़े हैं, उसी नहत पर खड़े हैं और यही कह रहे हैं कि जनाब हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत वो कर रही है। सोचना होगा इस पे नाज़रीन, देखना होगा। और लोगों से भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, लाहौर में मौजूद हैं, नुलखा चौक है और यहाँ पर शहरी जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। एक नौजवान हमें मिल गया, चलिए इससे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है भाई? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान साहब क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ने के अलावा क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, 10th क्लास में हूँ, पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। शौक क्या है आप? शौक है इंजीनियर बनने का। उसके अलावा ये तो चलें पढ़ाई के शौक है ना, उसके अलावा जिम वगैरह करने का, जिम का शौक है? तस्वीरें वगैरह। यार आपके डोले शोले तो नहीं है वैसे इतने। जाएंगे जिम। जिम जा रही हैं जा रहा हूँ, या भी नहीं जा रहे? हफ्ता हो गया। हफ्ता हुआ अभी। आगे का प्लान है? आगे पढ़ के बाहर चले जाना। बाहर चले जाना? क्यों? इधर की अपनी धरती, अपने मुल्क में नहीं रहना यार? इधर महंगाई बहुत है, इधर हासिल नहीं आया कुछ भी, जितनी मर्जी मेहनत कर लें आप। अच्छा, बाहर चले जाएंगे? बाहर यार आप हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, क्यों बाहर चले जाएंगे हमें छोड़ के? आपको देख रहे हैं आजकल के हालात क्या हैं, हर चीज़ कितनी महंगी है। इधर रह के मेहनत करके नहीं कुछ बन इधर सकते? मेहनत जो मर्जी कर लें, जितनी मेहनत करेंगे उतना किराया चला जाना है, खाने पीने का काम कुछ भी नहीं बचता पीछे भी। इतना प्यारा मुल्क है, इस मुल्क ने इतना कुछ दिया आपको, मुल्क ने तो उसको बहुत छोड़ रहे हैं। मुल्क ने तो बहुत कुछ दिया, आजकल की सियासत ने कुछ दिया है नहीं हमें, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। तो अब्दुर्रहमान भाई, सारे पाकिस्तानी बाहर चले जाएंगे तो कैसे? आप तो यंगस्टर हैं यार, अभी यंग ब्लड है आपके अंदर, तो एनर्जी होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। जज्बा तो है, मेहनत करें, जो मर्जी करें, कुछ हासिल नहीं हो रहा। मेरा भाई भी है, वो भी पढ़ रहा है, इधर जॉब कर रहा है, कम से कम 30,000 तनख्वाह है, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। 30,000 में मैनेज नहीं हो रहा। अब्दुर्रहमान नाजरीन यंग ब्लड है, जिम भी जा रहा है, लेकिन डोले शोले नहीं है इतने, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी मैंने जो है वो पढ़ के तो बाहर चले जाना है। तो जबकि मैं इनको कह रहा हूँ कि यार ये मुल्क है तुम्हारा, धरती है तुम्हारी, पाक सरजमीन है, इसको ना छोड़ो, तो वो कह रहे हैं, वो फैक्ट एंड फिगर्स बता रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये कोई झूठ नहीं बोल रहे, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि इनका गुजारा नहीं हो रहा। इनके वालिद जो है वो सऊदीया में है, इनका एक भाई है वो 30,000 पे जॉब कर रहा है, लेकिन फिर भी इनका हालात, इनका गुजारा मुश्किल से है और वो ये कह रहे हैं कि हम बाहर जाने से शायद हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। और भी बात कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आप बाहर चले गए, लाठी को वापस आ जाएंगे? नहीं, वापस तो नहीं आ सकते, अब उधर सेटल होंगे, फिर पैसे पूसे कमाएंगे तो फिर इधर आएंगे, फिर छुट्टियों पे फिर वापस चले ऐसे जाएंगे। अंदाजन होने चाहिए पाकिस्तान में गुजारा करने के लिए? ये जितने भी हो कम है। कितने होने चाहिए? आपने क्या सोचा हुआ है? कितने लाख कमा के फिर शादी हो जाएगी, फिर इधर आ जाएंगे या इधर आके शादी करें? क्या सोचा? प्लानिंग थोड़ी सी जरा हमारे नाज़रीन से शेयर करें। तकरीबन 2.5 लाख होने चाहिए महीने की सैलरी, अच्छा, 2.5 लाख, जो हम घर भिजवा सके अपने। ठीक है। ये थोड़ी करनी है। एजेंट की भी बात कर रहे हैं, वीज़े की भी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने सोचा हुआ है बस कि मैंने बस ये अपना कंप्लीट करनी है, स्टडी डिप्लोमास करने और मैंने निकल जाना? डिग्री लेके फ़ौरन बाहर जाना। अच्छा, किस फील्ड में जाएंगे? इसमें इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर। क्या नाम है भाईजान? अवैस। वैस भाई, आप क्या करते हैं? मैं फ्री हूँ। फ्री हैं आप? ये बच्चा किसका है? ये मेरी भांजी है मेरी। जी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। बोलती नहीं है ये। बोलती नहीं हो आप? इतनी प्यारी बच्ची आपने उठाई हुई है। अच्छा, पाजी है तो भाईजान आप फ्री रह के कैसे गुजारा कर रहे हैं? खर्चा कौन उठा रहा है? घर वाले। घर वाले उठा रहे हैं? लगी ने वैस भाई दियाँ घर देने खर्चा चुके हैं। पूछा की करते, कहते मैं वेला ही हाँ। कोर्स कर रहा हूँ। कोर्स कर रहे हैं? कौन सा भाईजान? कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं? स्टडी। पढ़े कितना हुए? 12 तक पढ़ा मैं। 12 तक पढ़े हुए? 12वीं क्लियर है आपकी? क्लियर नहीं है ना। क्लियर नहीं है इसलिए तो छोड़ी। नाज़रीन उस जड़ी है ना बंदे को फड़ लेंदी है। अच्छा जी, क्लियर नहीं है नहीं। तो कैसे फिर कंप्यूटर कोर्स करने का क्या फ़ायदा? बस घर वालों ने कहा कोर्स सीखने, फिर उसके बाद तो कोई अर्निंग का कोई सिलसिला है, कोई पैसे कमाने का सिलसिला है? अभी नहीं शुरू क्या किया। खरीदा क्या यहाँ से? यहाँ से ट्राउज़र लिए हैं। पैसे किसने दिए? अपने खुद से। खुद से कहा, आप तो कुछ करते ही नहीं यार। पढ़े हुए थे पहले के। पहले के बड़े जोड़ते हैं। नींद से निकल घर वालों खर्चा देते हैं ना। खर्चा वो उसमें जमा किए। चले कुछ भी करें जी, मेहनत करें। नाज़रीन ये अवैस थे, ये अब्दुर्रहमान था। अब्दुर्रहमान के ख्वाब पड़े हैं बाहर दे मुल्क, 2.5 लाख तनख्वाह, लचके चशके हैं इनके चशके। और जो अवैस साहब हैं वो कहते जनाब मैं वेला है वहाँ, घरों पैसे मिलते, मेरे ट्रोज़र खरीदता है, हूँ मैं घर जा रहा वहाँ। और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? शब्बीर जी। शबीर भाई कब से रक्षा चला रहे हैं? रक्षा मेरे को 5 साल हो गए मुझे। पेट्रोल कम हुआ, 8 रुपए को फायदा हुआ? हाँ, फ़ायदा हुआ, थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। फायदा? हाँ, और होना चाहिए थोड़ा बहुत। कितना होना चाहिए? कम से कम 150 रुपये आना चाहिए। 150 लीटर? 150 रुपये बेहतर है, फिर मज़ा आएगा। अच्छा जी। हाँ। कितने पैसे ले रहे हैं सवारी पे? सवारी के अब 40 रुपये ले रहे हैं, सारे स्टाफ हो गए। लारी डे मंडी के 40 रुपये सवारी ले रहे हैं। अभी बैठ गया तो रक्षे में। हाँ जी। नाज़रीन मैं रक्षे ही बहन लगा हूँ। हेलो, अब मेरे कितने पैसे मैं फ़र्ज़ करे उतरता हूँ तो कितने? आपके पैसे कोई भी नहीं। नहीं नहीं, अगर आपने कहा स्टाफ टू स्टाफ कितने? स्टाफ से 20 रुपये। अगर कोई बंदा बैठ के उतर जाए 20 रुपए? हाँ जी, 20 रुपये और स्टाफ। अगर कहीं थोड़ा लंबा चला जाए तो 40 रुपए? हाँ, 40 रुपये। लारी डे मंडी के 40 बेच कर आए थे। टोटल यहाँ से? हाँ जी। तो
तो क्या हालात है, कितने सुबह के अब तक फेरे लगा लिए हैं, कितने पैसे बनाए? फिर ये तकरीबन मैंने कोई भी नहीं इतने नहीं कमाया, तकरीबन थोड़ा सुबह दोपहर बाद में चला हूँ 400 रुपये कमाया, 400-500, हाँ 300-400 रुपये कमाया। पेट्रोल महंगे की वजह से इस वजह से ज़्यादा काम ख़राब हो रहा है। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं, मामलात कैसे चल रहे हैं? हाँ बस मामला कुछ सही है, बस थोड़ा बहुत ख्वाहिश यही है। रक्षा अपना है, हाँ रक्षा अपना घर है, अपना है, हाँ घर भी अपना है, गुजारा हो रहा है। हाँ गुजारा हो रहा है और होना चाहिए सस्ता। सारे नाजरीन को पैगाम देना चाहेंगे आप? हाँ बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन का, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब देख रहे हैं आपको अमेरिका में, माशाल्लाह पैगाम देंगे उन्हें? हाँ शहजाद भाई का थैंक यू। नाज़रीन शहजाद साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है ना वो आम आदमी का चैनल है। हमने हमेशा आम आदमी की आवाज़ को बुलंद किया है और इसी तरह इंशाल्लाह ताला आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। मैं उतर जाऊँ, ये ना हो मेरा कैमरा मैन इधर ही रह जाए और ये मुझे आगे ले जाए। और लोगों से बात कर लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई क्या करते हैं? हम ढलाई का काम करते हैं। ढलाई का काम कहाँ पे? शादीपुरे। कैसा चल रहा है काम? माशाल्लाह ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा हो रहा है। ढलाई के रेट भी बढ़ गए हैं कि उतना ही चल रहा है? नहीं रेट तो ज़्यादा चीज़ का बढ़ रहा है। हम अब आएगा अब नीचे आएगा? इंशाल्लाह ताला। क्यों, अब क्या होने लगा? बस कोई मसला हो गया ना। अब हल हो रहे हैं मसले? हाँ इंशाल्लाह ताला काम के बेहतर हो जाएंगे। हाँ बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। पेट्रोल कम हुआ है, कोई फायदा काम हुआ है, अपना घी कम हुआ है, हर चीज़ कम हो रही है, माल भी कम होगा, स्क्रैप भी कम होगी इंशाल्लाह ताला। आपको तो आग लगी हुई? आग लगी हुई है ना, बस आग लगाने वाले लगा के अब बुझाने भी आएगा कोई ना कोई, पार्क बेट वाले आएंगे ना, बुझ जाएगी। उम्मीद है आप? इंशाल्लाह ताला। अच्छा सलीम भाई करते क्या हैं आप इसके अलावा? चले ये तो ढलाई का हो गया, शौक क्या पाले हुए हैं आपने? शौक हमने ये पाले हैं, ये फिरना तुरना, एंजॉय, कहीं किधर कहीं किधर। सलीम भाई आप खाने पीने के शौकीन लग रहे हैं, आपका माशाल्लाह फेस बड़ा। नहीं हर चीज़ का खाना खाता हूँ। क्या खाते हैं? जीले का, मनो पावे। चीले का क्या पसंद है आपको? पसंद को मखनी हांडी। चीले की? हाँ। वो तो कह रहे हैं लोगों को चीले के चीले खा के हार्ट अटैक हो रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, ना 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 टैट हूँ। कायम है आप? हाँ इंशाल्लाह ताला। चीले के चलो उसमें कोलेस्ट्रॉल बड़ा ज्यादा है। ना 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 बिल्कुल अच्छा है। ओके है। हाँ। और क्या खाते हैं इसके अलावा? और मैं मन्नो के पावे और इसके अलावा और बड़ा बहुत कुछ खाता हूँ। में को तवा पीस वगैरह? हाँ तवा पीस है, गुर्दे कपूरे काके के। देसी की पसंद कर रहे हो खाना? जैसे कि देसी मुर्गा, देसी मुर्गा, पट का। सलीम साहब जो है वो खाने के बड़े शौकीन हैं। बट का देसी मुर्गा, जीले के खाने बड़े मशहूर हैं और जीले के अलावा मन्नू के पावे भी ये इन्होंने खाए हुए हैं। बिना मैं कोई नहीं छोड़ा, सारी जिंदगी में एंजॉय किया है। नाज़रीन जिंदा दिल है सलीम साहब। 8 साल की उम्र है मेरी। शादियाँ कितनी हैं? एक ही हमारी जगह बड़ी है। आप इतने खाने पीने के ना 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 शादी शादियाँ 2 तो कम से ना कम। ना, वो बेड़ी में 2 बैठेगा, डूब जाएगा, एक काटा जाएगा। इस्लाम में तो 4 की ज्यादा। 4 5 6 की होगी, लेकिन बीवी अच्छी एक ही है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप जिस तरह माशाल्लाह आपकी खुराक है, फिट है आप, आप तो है। 2 भी कर लें तो कोई मसला नहीं होगा। नहीं काम खराब हो जाएगा। नाज़रीन काम खराब हो जाएगा। एक और शहरी भी मौजूद है। अस्सलाम। सर हम जिना जेलम से आए हैं जनाब, जी बहुत शुक्रिया। घूमने के लिए लाहौर। क्या नाम है आपका? असद महमूद नाम है मेरा। क्या करने जा रहे हैं जी? नहीं ये फिरने टुरने के लिए आए हैं, घूमने फिरने के लिए आए हैं जनाब। घूमने फिरने आए हैं। या चलिए भी अल्लाह आपको उम्र भी कराए भाईजान। आमीन आमीन, दुआ है आपकी जनाब। और क्या नाम क्या आपका? असद महमूद। अच्छा साहब करते क्या हैं? मैं जनाब क्या नाम है करता हूँ पर्ची का काम। पर्ची ये गाड़ियाँ वगैरह की पर्ची नहीं होती, जो लेते हैं हम जेलम में। पत्ते का काम? नहीं नहीं पत्ते का नहीं, उर्दू में तो उसे बता ही गए। नहीं नहीं पर्ची कौन सा जानवर होता है? नहीं नहीं पर्ची वाला आगे हमारे पास तो खुल के बता दें, कोई बात नहीं भाई यहाँ। जी जी नहीं नहीं होता ना, पता नहीं होता सर जी, वो स्टैंड ठेका लिया होता है। ठेका होता है, ठेकेदारों का ठेका होता है, इसलिए पर्ची होती है। नहीं देता होता ना की करते? कुछ भी नहीं करते हम उन्हें, जिन्हें असल बात है ये गवर्नमेंट का होता है ना, गवर्नमेंट का ठेका होता है, उनका बना होता है जनाब। हमारी शादी हो गई? जी माशा शादी है मेरी। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। अच्छा मैंने जिससे भी सवाल किया ना वो 3-4 तो थले घट कोई भी नहीं कहा। आजकल रिवाज ये है 3-4 तो अलावा गल नहीं, ये महंगाई तो नहीं है, बस महंगाई जनाब, दर लोग लगे ने। धड़ाधड़ लगे। और कोई काम? और टेंशन ही कोई बस यही काम है, इस काम दे जोर है सारे। ये सूरत हाल है। जा तो खाने में क्या पसंद है? खाने में सर जी मुझे बिरयानी पसंद है और टिक्का बोटी। टिक्का? टिक्का बोटी। अच्छा ये अपने घर का खाना पसंद है कि बाहर का? सही बताना है। ये घर का खाना पसंद है, बाहर का नहीं। का काम करते हैं ज़्यादातर वो लोग बाहर से ही खाते हैं। मैं बहुत बीमार आदमी, मैदे का मसला है मुझे, तो मैं जो है ना घर का खाना पसंद अभी करता क्या अच्छा बनाती हैं आपके लिए जो आप फोन करके कहते हैं जय पका ला मेरे वास्ते बात? हूं। मैं जनाब उस दिन उन्होंने फ़ोन किया, मैं कहा ना बना दो बिरयानी, उन्होंने बिरयानी बना के भेजी, नाल टिक्के बना के भेजे।
अच्छा, बिरयानी मैदे के पेशेंट को वैसे ज़्यादा खानी नहीं चाहिए। मैं हल्की मिर्च इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादा नहीं। चावल नहीं ठीक आप नहीं मना, वैसे डॉक्टर मना करते हैं पर हम फिर भी खाते हैं। लॉजिकली बता रहा, मैं डॉक्टर तो नहीं, वैसे आपको बता चावल रहा वैके नहीं ठीक है, मना करते हैं जी। जी जी। शौक क्या रखे हुए हैं आप? शौक मेरा कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह अल्लाह करना और काम तो ये तो बनाना शौक आपका है। शौक है वो तो सबका है, आपका और मेरा सबका शौक है। कहीं है, लेकिन उसके अलावा क्या शौक रखे हैं? उसके अलावा कोई चीज़ के शौक नहीं है हमें। कोई पेट्स पाले हो आपने? कुछ भी नहीं, कुछ घूमने फिरने का? बस सिर्फ ये घूमने का, बच्चों को छुट्टियां हुई थी, वो कह रहे थे लाहौर जाना बच्चों को है लेके आए जी, बच्चों को लेके आए साथ। ये मेरे भांजे साथ आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा बताएं कि लाहौर में कितनी देर से आप यहाँ पर स्टे किया हुआ आपने? मुझे आज 3 दिन हो गए लाहौर। क्या क्या देखा आपने लाहौर में? मैंने पाकिस्तान देखा है, दाता साहब गया हूँ। उसके बाद ऑरेंज ट्रेन का सुना था, बड़ा है शोर है, ऑरेंज ट्रेन का झूला लिया जनाब। और किया जनाब, ठंडा ठा। ओए होए क्या बात है जनाब। मैंने चिल्ला मॉल। चिल मॉल है, मुस्लिम लीग जिंदाबाद है जी। बस और सब जनाब, लाहौर बड़ा खूबसूरत है। चिड़ियाघर की? जी चिड़ियाघर ही जा रहे हैं बस हम। चिड़ियाघर जा रहे हैं, उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद हम बीबी पाक दामना जाना है। खाने पीने की चीज़ें भी पसंद है? जी बिल्कुल, आपके जनाब इधर चने हैं मशहूर जी, वो खाए हैं जिले के चने खाए हैं, पाए खाए हैं, बड़े अच्छे हैं जनाब इधर लाहौर के। कितने दिन यहाँ पे लाहौर में आप? बस कल इंशाल्लाह वापसी है। अभी आए थे स्टेशन पे टिकट करवाने के लिए। बच्चे बस अब 3 ही के आगे को टारगेट अभी और? ये इसी महंगाई में यही पाल जाए तो बड़ी बात है। लोग कहते हैं यही है, लेकिन पता लगता है अगले साल फिर कुछ नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। ये सूरत हाल है। एक रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं इनके भी कैसे हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। क्या नाम है? अरशद महमूद जी नाम मेरा। भाई कब से रिक्शा चला रहे हैं? मुझे 13 साल हो गए हैं जी। माशाल्लाह 13 साल हो गए जी। अपना आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। घर भी अपना है? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। बच्चे कितने आपके? माशाल्लाह 6 हैं। 6 बच्चे हैं। नाज़रीन मैं जीते को भी पूछ रहे हैं, 4 तो 6 का आंकड़ा आ रहा है, ऐसो घट नहीं आ रहा। अल्लाह पाक दी मैं किसी ब्यूरोक्रेट से पूछता हूँ तो वो कहता है मेरे 2 बच्चे हैं। किसी सियासतदान से पूछता हूँ, वो कहता है 1 बच्चा है। तो रिक्शे वाले को पूछना मैं कहता 6, रेडी वाले को पूछना कहता 4 है। की चक्कर है? ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਬੈਰੇ ਕੋਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਲ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੌਕੇ ਛਿੱਕੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। कैसे चल रहे हैं हालात? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 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 ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਕਮਾਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 2000 ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ 500 1000 600 700 ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ दिन शीशा हो जाए, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ। गैस जोगे भी नहीं बचते। ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਗੈਰ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੁਆ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਦੁਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਰੌਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਤ ਤਰਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਐਸੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਸੂ ਸਿਰਫ ਆਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 3000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ 1100-1200 ਰੁਪਈਆ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਨੇ ਪਏ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰੀ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਵੋ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਪਾਈਆ ਘਿਓ ਲਵੋ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ। 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਿਜਾਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਜੇ। 7000 ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ बहुत मजबूर करता है उन्होंने। नाज़रीन ये सूरत हाल है, आवाम महंगाई से परेशान है और बिग शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? महबूब चीमा। महबूब चीमा। चीमा साहब क्या करते हैं? मैं ना कारोबार किस चीज़ का? बस कणक मुंजी किसका? कणक मुंजी कणक मूंजी का। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੌਖੇ ਹੋ ਤੇ 17000 ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੀ ਮਾਰ? ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਬੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 200 ਸੜਿਆ 17 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਬੜੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ?
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਮਾਮਲਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ 3500 ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਕ ਦਾ ਰੇਟ 2700, ਬਾਹਰੋਂ ਲਈਏ ਤੇ 3500 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡੀਲਰ ਨੇ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਧੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਸਸਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਣਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏ ਤੇ ਰੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਕੱਢਦੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਂਦੀ ਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਂਦੀ ਏ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਂਦੀ ਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਕੋਟਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਖਾਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ, ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਲੱਭਦੀ। ब्लैक खादा, यूरिया, DAP, नाइट्रोफॉस ब्लैक। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि गरीब आदमी जो है लंडे का काम करने वाला भी अपनी जगह पर परेशान नज़र आता है। अपने मेज़बान कामरान अली को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।